कितने लोग ये मानते हैं कि पैसा कमाना आसान है? मैं पूछूं आपसे तो आप बहुत सारे लोग ऐसे कहते होंगे कि नहीं, पैसा कमाना तो आसान है यार, पैसा तो कमा ही लेते हैं, कुछ भी करके पैसा तो कमा ही लेते हैं। बट अगर यही आपसे पूछा जाए कि पैसा बचाना कितना मुश्किल है, तो ये शायद मुश्किल होगी, टफ़ क्वेश्चन होगा आपके लिए, क्योंकि आपको पता होगा कि पैसा तो कमा लेता है सब, लेकिन बचाता कोई नहीं है। और ज़रूरत पड़ने पे जब आपके ऊपर कोई परेशानी आएगी, किसी इस तरह के काम आपके ऊपर अचानक से आ जाएंगे, हॉस्पिटलाइजेशन है, कोई भी एक्सपेंसेस हो, घर बनाने की ज़रूरत पड़े, बच्चों की पढ़ाई का हो, स्कूल के एडमिशन्स है, या कोई भी परेशानी अचानक आ जाए जहाँ पे पैसे का इन्वॉल्वमेंट है, तो आपके कमाए हुए पैसे से कुछ नहीं होना। आपने जो पैसे बचाए हैं अभी तक, वही आपको काम आना है। हाय, दिस इज जय मिश्रा, ऑथर, लाइफ कोच एंड मोटिवेशनल स्पीकर। इस वीडियो के माध्यम से मैं एक बुक रिव्यूज़ करने वाला हूँ, बिकॉज़ मैंने बहुत सारे बुक्स को पढ़ता रहता हूँ खाली टाइम में। तो वन ऑफ द फाइनेस्ट बुक, और मेरा ये प्रयास भी है कि चूँकि जो मेरे व्यूअर्स हैं, जो आप देख रहे हैं वीडियो को, बुक पढ़ना सबकी आदत भी नहीं होती है, लोग उसमें इंटरेस्ट भी नहीं लेते हैं, लेकिन बुक से मैसेज, उसको परसीव करना, उसको रिसीव करना, हर कोई चाहता होगा कि यार इस बुक में क्या है। अगर ये बुक फेमस है, मिलियन सोल्ड कॉपीज़ है इसके, तो कुछ ना कुछ इसमें मैसेज है, वो सीखने में कोई बुराई नहीं है। वो हर कोई सुनना चाहता है, सीखना चाहता है। आई एम ऑनेस्ट विथ यू, और इस बात को आप भी मानते होंगे। तो मैंने कोशिश किया है, मेरा छोटा सा प्रयास है, शायद वो आपको अच्छा लगे। अगर आपको अच्छा लगे तो आप कमेंट में लिख सकते हैं कि हाँ सर, इसको कंटिन्यू करिए। कि जो भी बुक्स मैंने अभी तक पढ़े हैं, 100 के आसपास जो बुक्स है, बेस्ड ऑन रिलीजियस बुक्स है, फिर देन मोटिवेशनल्स है, फाइनेंशियल प्लानिंग है, बहुत सारे बुक्स आते हैं ना आजकल, फिक्शंस, नॉन फिक्शंस, पढ़ने की कोशिश करता हूँ। और एक्चुअली मेरे वीडियो में भी आप देखेंगे थोड़ा सा लिटरेचर, थोड़ा सा ऑथेंटिक न्यूज़ कुछ होना चाहिए। ये बकवास शॉर्टकट का रास्ता मेरे लिए अच्छा नहीं है कि कुछ भी बोल के चला जाऊँ, क्योंकि आजकल जो चल रहा है। तो एक बुक जो मैंने कोशिश की है पढ़ने की, और मेरे को जो समझ में आई, उसका जो टेक अवेज है, उसका जो मैसेज है, वो मैं आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ। आप सब ने सुना होगा, और ये फाइनेंशियल प्लानिंग की बात कर रहा है। और ये कॉन्सेप्ट जो है आज का नहीं है, ये 4000-5000 साल पहले की कहानी है। और वहाँ के लोग, वहाँ के जो इकोनॉमिक सिस्टम था, जो इकोसिस्टम था, उसमें लोगों का मैसेज क्या आता था, लोगों की प्लानिंग कैसे होती थी, जोड़ने की। तो जो जोड़ने की कला है ना, वो आपको अभी भी सीखनी पड़ेगी। आज जो चल रहा है समय, उसमें भी आपको सीखना पड़ेगा कि कैसे 2 रुपये आपको जमा करना है, जोड़ना है। बिकॉज ग्रेजुअली जब तक आप जोड़ेंगे नहीं ना, तो आप 4 लाख रुपये महीना कमाओ, 3 लाख कमाओ, 5 लाख कमाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं कुछ साल पहले मैं अपने दोस्त से मिला, उसको मैंने कहा यार 5-6 हज़ार रुपये दो, उसकी सैलरी 3-4 लाख रुपये महीना है, बड़े इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फर्म में काम करता है, असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट है। उसने कहा यार पैसे बचते नहीं है। मैंने कहा 4-5 हज़ार तो तुम्हारे पास बच ही जाते होंगे। बोलता अरे वो भी मुश्किल है, पता नहीं वो नहीं देना चाह रहा होगा, या जो भी है। मेरा कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस भी रहा है, उसको मैं शेयर करने की कोशिश करता हूँ आपको। तो जो गलती शायद मैंने कभी अपने टाइम में किया होगा कि भाई पैसे ना बचाया होगा, वही गाथा बता रहा हूँ, वही एक मैसेज है इस वीडियो के माध्यम से। तो वीडियो को अंत तक देखिए, स्किप करके नहीं देखना है। स्किप करेंगे, कुछ पॉइंट में बताऊंगा, भूल जाएंगे, फिर आप कहेंगे कि अरे यार फिर मज़ा नहीं रहता ना वीडियो का। स्किप में मतलब वो लिंक नहीं बन पाता है, मैसेज सही से क्लियर नहीं हो पाता। इसलिए शॉर्टकट अपनाना नहीं है। 10-15 मिनट जो भी वीडियो टाइम लगता है उसको ध्यान से सुनिए, उसको फॉलो करिए। कुछ भी चीज़ों को अगर आप फॉलो करते हैं ना, इफ़ यू फॉलो इट सर्टेन स्टेप्स बिट, इट विल हेल्प यू मैसिव। आप समझिए। तो एक बुक के बारे में मैं पढ़ रहा था, जो मैंने अभी आपको चर्चा किया है। बुक का नाम है रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन। 1926 की बुक है, ऑलमोस्ट 100 ईयर्स की बुक है, बाय जॉर्ज एस क्लासन। उन्होंने एक बुक लिखा, वो कहते हैं कि वो बेबीलोन गए थे किसी काम से, तो वहाँ पे लोगों का जो उन्होंने देखा, रहना सहना, रंग ढंग, जीवन यापन, और उसमें जो लोगों का जो प्रिंसिपल बेस्ड सिस्टम देखा, जहाँ पे लोगों का अप्रोच देखा भाई, तो लोगों को ऐसा लगा कि यार। और आप जानते हैं कि बेबीलोन जो था ना, ये सुमेरियन का जो अभी आज के ईरान इराक जो एरिया है, वहाँ का एरिया है बेबीलोन। तो जो आप सोच रहे हैं कि हिस्ट्री में आपने पढ़ा भी होगा कि एंशिएंट हिस्ट्री में कि हमारे यहाँ 4-5 मुख्य
सिविलाइजेशन था, जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन है, सुमेरियन है, फिर उसके बाद चाइनीज़ सिविलाइजेशन था। उसमें जो सुमेरिया था ना, जिसको हम मेसोपोटामिया भी बोलते हैं, वहीं पे एक एरिया है बेबीलोन का, उसी एरिया की कहानी है। और उस टाइम वो एरिया बहुत सुदृढ़ और मतलब काफ़ी फ्रूटफुल हुआ करता था, इकोनॉमिकली वाइबल होता था, लोग के पास पैसे थे। तो ये जॉर्ज साहब जब वहाँ पे गए, उन्होंने वहाँ पे स्टडी की, तो उन्होंने कहा कि ऐसी क्या खास बात थी वहाँ की कि लोगों का रिचनेस था। तो वो सारी बातें जो उन्होंने उस टाइम लिखी थी 100 साल के बाद भी, ये आज के टाइम में हमारे लिए, आपके लिए अभी भी उतनी ही, मैं कहूँगा उतनी ही यूज़फुल है। बिकॉज इट टॉक्स अबाउट द practical wisdom on the personal finance, then the wealth creation, then the financial planning, जो आज के टाइम में काफ़ी रेलेवेंट है। मैं मानता हूँ कि अभी देखो जैसे कोरोना का काल हुआ, लोगों के पैसे गए हॉस्पिटल्स में, ये वो, तो जमा हुए पैसे ही तो आपने खर्च किया होगा ना, क्योंकि नौकरी तो वैसे भी ख़त्म हो गई थी। नौकरियाँ तो लोग छोड़ छाड़ के भाग गए थे या निकाल दिए गए थे वही कंपनी से। तो जो पैसे आपने बचाए थे वही तो आपको उस टाइम काम आया, अपने को बचाने के लिए। तो दिस इज़ व्हाट आई एम टॉकिंग एंड दिस इज़ व्हाट आई मीन टू हैव अ फाइनेंशियल, पर्सनल फाइनेंस बहुत ज़रूरी है जीवन में। तो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले आप समझिए कि ये रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन करके बुक है, जिसके ऑथर हैं जॉर्ज एस क्लासन। बेबीलोन एक मेसोपोटामिया जो था, मतलब आजकल का जो इराक है, वहाँ की कहानी है, वहाँ के लोगों की कहानी है। उसके जो प्रिंसिपल्स हैं, की प्रिंसिपल्स हैं, 6-7 मैं बताने की कोशिश करूँगा। उसमें सबसे पहला है कि जो भी आप कमाते हैं ना, उसका थोड़ा भी परसेंट आप सेव करिए। कुछ भी सेव करना है। अब कैसे सेव करना है? पुराने टाइम में लोग संदूक में, ज़मीन के अंदर, घरों में पैसे डालते रहते थे, कॉइन्स, सिक्के जो भी थे, सोने चांदी के सिक्के डालते रहते थे। आज के टाइम में लॉकर्स की फैसिलिटी है, वहाँ पे पैसे रखिए। बैंक अकाउंट में एफडी है, आरडी वहाँ करिए। घर में भी कुछ आप तिजोरी बना सकते हैं, वहाँ पे पैसे जमा कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको पैसे बचाना आना चाहिए। बचाने के बहुत सारे माध्यम से, गोल्ड में इन्वेस्टमेंट है, उसमें कर सकते हैं, लेकिन वो एक इन्वेस्टमेंट एक वेल्थ क्रिएशन का है। मैं भी बात कर रहा हूँ सेविंग्स की। आपके पास पैसे जब सैलरी क्रेडिट होती है ना, तो कुछ परसेंटेज आप अलग से रख के अपनी वाइफ को दे दीजिए, या आप जिसको मानते हैं, माता पिता जो भी हैं, जिसको मानते होगे ना किसी को, उसको डाल दो। ये सोचो कि ये मेरा पैसा है ही नहीं। सोचो कि अगर ये मैं आज 5 दिन की छुट्टी ले लेता ऑफिस में, तो सैलरी काट के मिलता, कंपनी तो काट लेती है सैलरी, तो काट के मिलती, तो जितनी मिलती उसे में एडजस्ट करके रहना था ना। सोचो ये पैसा मेरा नहीं है। जैसे 50,000 कमाया तो 5,000 अलग कर दो, ये पैसा नहीं है मेरा। ये जहाँ भी रखना है रखो, लेकिन रखो सही। सो फर्स्ट प्रिंसिपल इज़ आपके अपने इनकम में से कुछ न कुछ परसेंटेज वाइज सेव करना है। दूसरी बात, जब आपने सेविंग की आदत डाल ही दी, तो उसके बाद आता है कि जो भी आपके खर्चे हैं ना, उसको मिनिमाइज़ करो। अभी आपको देखो कि आपकी प्रायोरिटी क्या है। मैं कभी कभी देखता हूँ आपके बहुत सारे आप लिस्ट होते हैं, मुझे ये खरीदना है, ये खरीदना, ये खरीदना। तो ऐसा नहीं कि एक ही महीने में वो सारा शॉपिंग्स होना चाहिए। भाई प्रायोरिटी में लाओ ना, कि भाई गर्मी का महीना है मान लो, तो आपकी प्रायोरिटी होगी कूलर खरीदने की, एसी खरीदने की। अब उसमें आप सोचेंगे कि मैं ब्लोअर लेके बैठ जाऊँ और सर्दी का इंतज़ार करूँ, तो ये नहीं चलेगा, ये करना गलत है। मतलब आपको अपनी प्रायोरिटी सेट करने पड़ेगी कि क्या चीज़ आपको इस टाइम लेना ज़रूरी है, तो इसको आप डिसाइड करिए। तो इससे करने से क्या होगा, एक्सपेंडिचर पे कंट्रोल आएगा। आपकी प्रायोरिटी सेट हो जाएगी कि अभी मेरी नीड यही है, आवश्यकता यही है, ज़रूरी यही है, तो आप उस पर ही खर्च करेंगे। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। फिर कहता है कि आपको पैसे वहाँ भी थोड़े से लगाने पड़ेंगे जहाँ पे रेवेन्यू जनरेट होता है, वेल्थ जनरेट होता है। अब वेल्थ जनरेट के वीडियोस में बहुत सारे बनाया है, आपने कोशिश करिए आप उसको देखिए। वेल्थ जनरेशन में है कि पैसा वहाँ पे लगाइए जहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा हाई हो, इन्फ्लेशन से थोड़ा ज़्यादा हो। इन्फ्लेशन का अमूमन रेट 7-8% होता है। तो अगर आपने 10, 12, 15 के परसेंटेज से कोई भी इन्वेस्टमेंट में पैसा लगा रखा है, तो आपको वेल्थ क्रिएट करके दे रहा है। मतलब 1 के 2, 2 के 4, 4 के 8 ऐसे पैसे बनेंगे। वो एवेन्यूज़ क्या है, जैसे म्यूचुअल फंड्स है, ETF है, गोल्ड में आप पैसे लगा सकते हैं, SIP मोड से आप इक्विटी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, गोल्ड बॉन्ड ले सकते हैं। ये सब करने से आपके पैसे का वेल्थ क्रिएशन होगा। यू कैन परचेज लैंड, यू कैन परचेज इन फ्लैट्स एंड ऑल। तो ये सब थोड़ा कॉस्टली है, बट देन आप उसमें पैसे बना सकते हैं। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता ना कि आपके पास कितने पैसे हैं, किस टाइप के आदमी है आप।
तो कुछ लोग जैसे रेंटल इनकम लेते हैं, किसी के पास 5 मकान है, 20-20 हज़ार रुपये आ रहा है हर एक कमरे से, ठीक है ना, तो लाख रुपए का तो रेंटल इनकम आ गया ना उसको। तो मेट्रो शहर में तो ऐसा ही होता है बहुत सारे लोगों के पास। तो आपको ये सोचना है कि आपको पैसे का कहीं ना कहीं ROI बढ़िया होना चाहिए, 8, 10, 15, 20% के में जहाँ भी आपको लगे पैसे वहाँ पे डालिए। फिर आप कोशिश करिए कि प्रोटेक्ट योर हेल्थ फ्रॉम अननेसेसरी रिस्क। मतलब उस जगह पैसे नहीं लगा देने हैं कि अरे यार 1 के 2, 2 के 4 ये इसी साल होने वाला है। जो चिट फंड्स होते हैं ना, जो पोंजी स्कीम्स होते हैं, वहाँ पे पैसे नहीं लगाने हैं। अच्छे खासे पैसे हैं तो गवर्नमेंट बैंक्स में या अच्छे प्राइवेट बैंक्स में पैसे लगाने हैं। ऐसे नहीं कि कोऑपरेटिव बैंक्स में लगा दिए। आजकल आपने सुना भी होगा न्यूज़, कोऑपरेटिव बैंक्स जैसे न्यू इंडिया इंश्योरेंस बैंक, रिसेंटली न्यूज़ चल रहा है कि पैसे बैंकों पे रेगुलेशंस डाल दिया RBI ने। इसका मतलब कहीं ना कुछ तो गड़बड़ किया होगा। उससे पहले PMC बैंक पे था, येस बैंक पे भी गवर्नमेंट का थोड़ा शिकंजा कसा। तो आप अपने पैसे को अननेसेसरी रिस्क जगह पे मत डालो भाई। पता चले आपने कोई ज़मीन खरीदी और ज़मीन वहाँ पे खरीदी जहाँ पे पता ही नहीं है कि उसका लीगल स्टेटस क्या है, कौन मालिकाना हक पे है, और दलालों ने, एजेंटों ने आपको ऐसे ज़मीन बेच दी। आप जब गए तो पता चले कि वो तो सरकार की ज़मीन थी या किसी और बंदे की ज़मीन थी, आप तो ऐसे फंस गए उसमें। इसलिए आपको देख के कहीं भी पैसे लगाने हैं। फिर बात आती है कि आपको एक चीज़ पता होना चाहिए, कमाने का उम्र एक जवानी है, 30, 40, 50 में आप कमा सकते हैं, 60 में रिटायरमेंट है। तो जब रिटायर कर जाएंगे तब आप काम के लायक नहीं रहेंगे। अमूमन ऐसा ही होता है, 60 में हमारी उम्र ऐसे नहीं रहती है कि हम काम कर सके, लेकिन पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। बिकॉज यू बिकम ए फादर, यू बिकम ग्रैंड फादर, इवन आपको पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। उस टाइम के लिए आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी कि उस टाइम आपके पास कुछ ना कुछ पैसे होने चाहिए। उसके लिए रिटायरमेंट प्लानिंग्स की जो भी स्कीम्स हैं उसमें थोड़े से पैसे डालिए। यू मस्ट हैव ए प्लान फॉर रिटायरमेंट एंड इंश्योर ए स्टेडी इनकम। क्योंकि बुढ़ापे में उस टाइम अगर आपके पास पैसे नहीं है, हाथ खाली है, आपको खुद ही बुरा लगेगा अपने बच्चों से मांगने में। ये सत्य है, इससे आप बच नहीं सकते, उसको छुपा नहीं सकते। इसलिए ये मान के चलिए कि आपकी उम्र 30 है या 35 है, 40 है, आप समय बीतते बीतते अपना बर्थडे मनाते मनाते 50 के हो जाएंगे, 60 के हो जाएंगे, और आपके पास उस टाइम भी पैसे चाहिए। सो इनिशियल फेज़ में यू मस्ट हैव अ सेट ऑफ इनकम जनरेशन मेथड्स की वो आपको रिटायरमेंट में काम आए, दैट यू हैव टू डू इट। लास्ट बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि अपने स्किल्स को बढ़ाइए। अगर अपने स्किल्स को अपने इन्हेंस किया, बढ़ाया ना, तो आपके पैसे कमाने के तरीके बढ़ जाएंगे। जैसे मैंने एक वीडियो में बताया था कि किस तरह से इनकम कमाने के तरीके हैं, इसमें मैंने रैपिडो का एग्जांपल दिया था। मैं नॉर्मली जब रैपिडो का यूज़ करता हूँ 2-4 किलोमीटर जाने आने के लिए, बस रैपिडो बाइक ले लिया, अब कार उठा के कहाँ जाओ, तो मैं कोशिश करता हूँ कि उसे पूछूँ। तो वो लोग, मैं देखता हूँ क्या करता है, उसकी ड्यूटी रहती है 10 से 6, तो सुबह 6 बजे घर से निकलता है, 4 घंटे बाइक चलाता है, ऑफिस से निकलने के बाद 2-3 घंटे बाइक चलाता है, तो 6-7 घंटे वो बाइक चलाता है, बाइक राइडिंग करता है। उससे वो कहता है कि यार 500-600 रुपये मैं डेली का कमा लेता हूँ। तो उसने अपने स्किल्स पे काम किया हो ना, ड्राइविंग सीखी होगी ना, कुछ दिमाग तो लगाया होगा ना। तो इस तरह से स्कीम है। जैसे आप कंप्यूटर लाइन में हैं तो उसमें अपने स्किल्स को इन्हांसमेंट करिए। आजकल के जो डेटा प्रोग्रामिंग है, कोडिंग है, उसको इन्हांस करिए। अच्छे कम्युनिकेशन स्किल पे ध्यान दीजिए कि आपको MNC में, जो इंडियन कंपनीज को छोड़ के आपको MNC में मौका मिले, बिकॉज देयर यू नीड टू हैव फ्लुएंट कम्युनिकेशन स्किल्स, देन स्मार्टनेस वहाँ पे चाहिए, जो कि बोलने से आती है, प्रेजेंटेशन से आती है। दैट स्किल यू हैव टू डेवलप। तो ये स्किल्स डेवलपमेंट करने पे ना आपको थोड़ा सा अपना दायरा बढ़ जाएगा। यू नो, बिकम असेट ऑफ इन ऑर्गेनाइजेशन को लगेगा कि इसको प्रमोट किया जाए, इसको इसकी सैलरी बढ़ाया जाए, क्योंकि ये छोड़ के चला जाएगा। तो वंस यू हैव यू हैव गेन सर्टेन काइंड ऑफ स्किल्स एंड देन एक्सपर्टीज़, तो आप किसी भी कंपनी के लिए ना असेट की तरह काम करेंगे। और कोई भी कंपनी अपने असेट को वैसे जाने देना नहीं चाहती है। वंस यू बिकम लाइबिलिटी, दे विल फ्री यू अप कि भाई जाओ। तो ये 4-5 चीज़ें मैंने बताई है, उस पर आप फोकस करिए। दिस इज़ द मेथड ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग, एंड इफ़ यू डू इट यू डेफिनेटली हैव अ गुड लाइफ। ठीक है। उसके बाद इसमें एक मैसेज, कुछ चीज़ें मैं बता देता हूँ। इस बुक में मैसेज क्या है? वेल्थ इज़ बिल्ट ग्रेजुअली। हमेशा याद ध्यान रखो, शॉर्टकट से पैसे नहीं कमा सकते। चोरी, डकैती, 2 नंबर के धंधे से पैसे बना नहीं सकते। इसलिए आप जो भी कर रहे हैं ना, उसमें समय लगेगा। पैसे आसानी से नहीं बनते, समय लगेगा। फाइनेंशियल डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। इन्वेस्ट वाइजली, जैसे वाला चिट फंड में पैसे मत लगाओ। अवॉइड डेट, जितने कर्ज मुक्त हो सके कर्ज मुक्त हो जाओ। एंड बिल्ड मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स, जैसे रेंटल इनकम आ गया,
जैसे डिविडेंड का पेमेंट आ गया, मंथली MIP स्कीम्स, इस तरह की स्कीम्स में पैसे लगाएंगे, यू कैन हैव अ मैसिव ग्रोथ इन योर फाइनेंशियल सेट ऑफ थिंग्स इन लाइफ। इस वीडियो के माध्यम से मैं यही बताने वाला हूँ। नेक्स्ट वीडियो किसी और बुक को रिव्यू करके मैं बताऊँगा उसका मैसेज क्या है, उसका टेकअवेज क्या है, एंड हाउ दैट विल हेल्प यू इन योर पर्सनल लाइफ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने ग्रुप में। थैंक यू।